हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले यानी कि अब तक 9 वीडियो आप लोगों ने देखा। आज का 10वां वीडियो क्लास 12 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके पहले हमने बताया आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, बहुल आवेश आ जाए तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा गया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कैसे हम दिशा निकालते हैं, किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है किसी आवेश के कारण। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिला दूं, और अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लें, नहीं तो आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। यानी कि पूरा वीडियो रेगुलर देखते रहें। आज इसके पहले हमने बताया वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, वहां पे बताया गया था कोई आवेश है, इसके कारण एक जो है चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसमें बल का अनुभव किया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तब, तो कोई किसी आवेश को लाके यहां रख दीजिए। हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वो क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश को रखते हैं जो बहुत ही कम होता है अमाउंट में। कितना होता है भाई, +1 कूलाम के बराबर। यानी कि +1 कूलाम का आवेश किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो वह जितना बल का अनुभव करता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब जो है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलाम +1 कूलाम आवेश को ही हम रखते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो 1 कूलाम का आवेश बहुत कम होता है, इसलिए हमने वहां पे परीक्षण आवेश Q0 लिया था। Q0 +1 कूलाम आवेश न लिख करके हमने लिखा कि Q0, एक छोटा सा परीक्षण आवेश। छोटा सा परीक्षण आवेश का मतलब वैल्यू इसकी कितनी होगी, +1 कूलाम। हमेशा प्लस आवेश ही, धनात्मक आवेश ही हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब जो है दिशा क्या होगी इसकी, ये आप लोगों को जानना है। तो आइए हम जो है दिशा के बारे में पढ़ते हैं। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, कोई अगर आवेश है उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो भाई आवेश आप जानते हैं कि 2 तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो हम लोग अलग अलग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि धनावेश अगर कहीं पर है उसके कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। और अगर ऋणावेश रखा हुआ है तो ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है उसकी दिशा किस दिशा में होगी। तो ये जो है, इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनावेश, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनावेश रखा हुआ है यहां पर। अब आप जानते हैं कि इस धनावेश के कारण इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। इसके चारों तरफ क्या बनेगा भाई, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो ये इसके चारों तरफ एक जो है वैद्युत क्षेत्र बना। ठीक है। अब इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तो बन गया, अब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये निर्धारित, ये जानना है। तो अब क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे पहले। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर भी हम देख सकते हैं, इस ये जो भी वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट यहां ले लिया। तो इस पॉइंट पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे निकालते हैं भाई। तो यहां पर कोई न कोई आवेश होना चाहिए जो इस वैद्युत क्षेत्र का क्या करे, अनुभव करे। तो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करने का मतलब ये हुआ कि इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर कितना बल लगाया जा रहा है, वही तीव्रता होती है। अमाउंट में कितना लग रहा है,
कितना बल वो अनुभव कर रहा है, उसी को तीव्रता बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या रखना जरूरी है, मान लीजिए कि ये जो है बिंदु P है, तो इस पर आवेश रखना जरूरी है। कितना आवेश रखना जरूरी है, अभी हमने बताया आप लोगों को कि +1 कूलाम का आवेश रखना क्या है, जरूरी है। तो ये +1 कूलाम न रख करके हमने रखा था Q0, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, +1 कूलाम आवेश हम रखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो अब चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि +1 कूलाम का +1 कूलाम का आवेश रख दिया गया, कहां पर, बिंदु P पर। तो अब यहाँ पर अगर +1 कूलाम का आवेश जब ही आया, तो देखिए ये भी धन आवेश है और ये भी क्या है, धनावेशित है। तो धनावेश को क्या करता है, धक्का देता है। तो ये इस पॉइंट पर भी धनावेश है और यहाँ भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश के कारण इसको क्या किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा। धक्का किधर खाएगा, इस दिशा में। तो बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। यानी कि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये प्लस के कारण तो हो गया, चलिए भाई जो है धनावेश है, तो धनावेश को क्या करेगा, धक्का देगा, सजातीय आवेश है। तो अब मान लीजिए कि अगर ऋण आवेश हो, तो ऋण आवेश के कारण भी क्या बनेगा, चारों तरफ भाई वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो ऋण आवेश के कारण क्या बनेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो अब ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा, तो सेम वही प्रोसेस आपको फिर से, अगर मान लीजिए कि ये जो है क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो तीव्रता देखने के लिए क्या करेंगे भाई, कि कोई ना कोई आवेश ला के रखेंगे किसी न किसी पॉइंट। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ले लिया, पॉइंट A, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए क्या करेंगे, तो एक आवेश लाएंगे। और कौन सा आवेश लाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि +1 कूलाम का आवेश क्या करेंगे, लाके इस पॉइंट पे यानी कि बिंदु A पर रख देंगे, जो इसके वैद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, अनुभव करेगा कि कितना वैद्युत क्षेत्र ये लग रहा है। तो अब जब देखिए कि ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो माइनस और माइनस प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो बल देखिए जब इस दिशा में लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी दिशा होगी भाई, इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी लगेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए B, तो इस पर भी आप निकालना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी +1 कूलाम का आवेश रखेंगे लाके, यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 कूलाम का आवेश रखेंगे, +1 कूलाम का आवेश रखेंगे। तो जब ही +1 कूलाम का आवेश यहाँ पर रखेंगे, तो फिर ये क्या होगा भाई, ये देखिए ये धनावेश, ये ऋण आवेश, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई भाई, ये हो गई, यानी कि इस दिशा में। कहीं पर भी लेंगे, देखिए यहां लेंगे तो इस दिशा में, यहां लेंगे तो इस दिशा में। तो इसका मतलब जो है कंक्लूजन यहां से ये निकल के आ रहा है कि जब भी ऋण आवेश हो, उसके कारण कोई क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र अगर बना हुआ है एक पर्टिकुलर आवेश के कारण, इसके कारण नहीं बना है, इसके कारण ये क्षेत्र बना हुआ है। तो एक पर्टिकुलर आवेश के कारण अगर क्षेत्र बना हुआ है, वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की तरफ होगी। देख लीजिए, ऋण आवेश की तरफ होगी ये, यानी कि ऋण आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की तरफ होगी, ठीक है। और यही चीज अगर धनावेश में देखा जाए, तो देख लीजिए धनावेश के कारण यहाँ पर इस बिंदु पे चेक किया, तो देखिए इससे दूर की तरफ है, इससे दूर की तरफ है। कहीं पर भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी अगर आएंगे, बिंदु B ले लेंगे, यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं तो +1 कूलाम का आवेश आपको रखना ही पड़ेगा। तो देखिए धनावेश और धनावेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। कहीं पर भी चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी चेक करेंगे तो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो क्या होगा, इससे दूर की तरफ होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से दूर की तरफ होती है, और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की तरफ होती है, ठीक है। धनावेश है तो धनावेश से दूर की तरफ होती है, दूर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की तरफ होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसी चीज को लिख लेते हैं, पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इस धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस धनावेश से दूर की ओर होगा, उस धनावेश से दूर की ओर होगा,
जबकि ऋणावेश के केस में क्या लिखेंगे, ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस ऋणावेश की तरफ होगी, यानी उस ऋणावेश की तरफ होगी। देख लीजिए, ऋणावेश की तरफ होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखें जरा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होती है। किसी आवेश के कारण, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होती है। तो ये अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण बल की दिशा, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण बल की दिशा। तो बल की दिशा क्या होगी भाई किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, आइए समझते हैं। इसको जो है समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र आपका ये है, वैद्युत क्षेत्र, ये एक वैद्युत क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र ई। इसमें कोई आवेश, कोई धनावेश रखा हुआ है, इसमें कोई धनावेश रखा हुआ है, ये धनावेश रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस धनावेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लग रहा होगा। तो बल अगर लग रहा है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो किस दिशा में लग रहा है इसी का पता लगाना है। तो देखिए, अब यहां पे सोचने की बात यह है, जरा सोच के देखिए कि ये धनावेश तो आप बाहर से लाके रखे हैं ना, इसके पहले ये क्षेत्र बना हुआ था, ये वैद्युत क्षेत्र ई इसके रखने से पहले ही बना हुआ था। आप लाके धनावेश को रख रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि इस पर जो ये वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पे बल लगेगा उसकी दिशा होगी क्या। तो अब यहां से चेक करते हैं, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है पहले से, तो ये किसी न किसी आवेश के कारण बना होगा। भाई वैद्युत क्षेत्र तभी बनेगा कि जब कोई ना कोई आवेश हो, आवेश के चारों तरफ ही बनता है। तो इसका मतलब कि ये जो ई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसके अगल बगल कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई आवेश होगा। तो कौन सा आवेश होगा, तो आइए देखते हैं। तो यानी कि अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो यानी कहीं ना कहीं आवेश, कहीं ना कहीं जो आवेश होगा वह इसके बगल में यहां पर होगा। सबसे बड़ी बात है समझना, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आवेश इसका कहां होगा, यहां पर होगा। यहां पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। आप कहेंगे कि कैसे आप जान गए धनावेश होगा, कैसे आप कह रहे हैं धनावेश होगा। तो धनावेश इसलिए होगा कि देखिए जरा इसकी दिशा तो देखिए दूर की तरफ है, देखिए इस दिशा में है, तो धनावेश इधर है। तो हमेशा जो है धनावेश से दूर की दिशा में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके जस्ट बगल में कौन सा आवेश होगा जिसके कारण ये क्षेत्र बना था, तो ये धनावेश होगा। ठीक है, अब आप बाहर से ला करके धनावेश रखे हुए हैं इसमें। तो अब जरा बताइए कि ये धनावेश इस धनावेश पर किस दिशा में बल लगाएगा, भाई इस दिशा में बल लगाएगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो धक्का देगा तो बल की दिशा कौन सी होगी, ये होगी। बल की दिशा कौन सी होगी, तो देख लीजिए, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा ही होगी। देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और बल की दिशा भी क्या है, यही है। तो इसका मतलब कि धनावेश अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं तो उस पर जो बल लगता है, बल की दिशा किस दिशा में होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। ये कैसे डिसाइड किया, तो वैद्युत क्षेत्र जो बना हुआ है वो जिस आवेश के कारण बना हुआ है वह आवेश कौन सा है, धनावेश है। कैसे डिसाइड किया, धनावेश है। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देख करके डिसाइड किया गया कि इधर जो है आवेश रखा हुआ है और इसके कारण जो है ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, बना हुआ है। तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। वैद्युत बल की दिशा किस दिशा में होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। इसका मतलब कि ये जो है F की जो दिशा होगी वो E की दिशा होगी। अब चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है धनावेश ही रखेंगे। कोई वैद्युत क्षेत्र समान रूप से ऐसे बना हुआ है, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो इसमें ऋणावेश ला के रख दिया, कोई नहीं है कि हम धनावेश ही रखेंगे। तो
तो ऋणावेश रखा बाहर से लाए ना ऋणावेश, उसके पहले ही ये क्षेत्र क्या हुआ था, बन गया था। तो जब ये क्षेत्र बन गया था तो जरूर इसके अगल बगल जरूर इसके बगल में क्या होगा, कोई न कोई आवेश होगा जिसके कारण ये क्षेत्र बना होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो धनावेश के कारण ये क्षेत्र क्या है, बना हुआ है। जैसा कि इसमें आपको बताया गया, धनावेश के कारण ये क्षेत्र बना हुआ है। अब जरा बताइए कि ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है, तो इसको क्या करेगा भाई, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो देखिए यही ये बल इस पर किधर लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बल की दिशा। और देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस दिशा में है। देखिए बल की दिशा हो गई ये, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई अच्छी है, ठीक है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जब ऋणावेश हो किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश हो तो ऋणावेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। इतनी बात आप कहेंगे। फिर एक बात सुन लीजिए कि ये ऋण आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। ये आप लोग लिख लेंगे। यहां भी बता दें आपको, ये चीज आप लोग लिख लेंगे यहां। इसके लिए क्या लिखेंगे आप कि जब धनावेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। जबकि अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेश रखा हुआ हो तो ऋणावेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। इतनी बात आप लोग लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।